हाय, मैं नीरज हूँ। ये कमरा मेरा है। आई मीन हम दोनों इस कमरे को शेयर करेंगे। तुम्हारा नाम क्या है? मैं अंकित हूँ। शहर का सबसे बड़ा इंजीनियरिंग कॉलेज अंदर से कैसा होता है, नीरज और अंकित दोनों ने पहली बार देखा था। वे दोनों ही गांव के थे। इंजीनियरिंग की टेस्ट में दोनों की ही अच्छी रैंक आई थी, इसलिए उन्हें यह कॉलेज मिला था। अंकित का डिपार्टमेंट सिविल था और नीरज का इलेक्ट्रिकल। जल्द ही दोनों काफी अच्छे दोस्त बन गए। अंकित एक गरीब किसान का बेटा था। उसके पिता के ऊपर बहुत कर्ज था। इतने अच्छे कॉलेज में स्कॉलरशिप के कारण उसे एडमिशन तो मिल गई, फिर भी वो एडमिशन लेना नहीं चाहता था। वो अपने पिता की मदद करना चाहता था, लेकिन उसके पिता नहीं चाहते थे कि जैसा कर्ज भरा जीवन उन्होंने देखा है वैसा ही उनका बेटा भी देखे। इसलिए उन्होंने अपने सर की कसम खिलाकर अंकित को पढ़ने के लिए शहर भेज दिया। ये सारी बातें अंकित ने नीरज को बताई थी। नीरज की कहानी भी कुछ ऐसे ही थी, इसलिए दोनों में खूब पटती थी। लेकिन इन दिनों नीरज कुछ परेशान सा रहता था। अंकित ने उससे कई बार पूछने की कोशिश भी की, लेकिन वो कुछ नहीं बताता। उसका व्यवहार कुछ बदल सा गया था। कई बार तो वो रात को जागकर उस पीपल के पेड़ की ओर घूरता रहता था। एक दिन जब वो कॉलेज से हॉस्टल के कमरे में आया तो उसके सिर पर पट्टी बंधी थी। अंकित ने उससे लाख पूछने की कोशिश की कि यह चोट कैसे लगी, लेकिन नीरज ने कुछ नहीं कहा। अंकित ने यह भी नोटिस किया कि नीरज इन दिनों बहुत ही डरा डरा भी रहता है। छोटी छोटी बात पर चौंक जाता है। यहाँ तक कि मोबाइल में आने वाली नोटिफिकेशन की आवाज से भी उसे परेशानी होने लगी थी, इसलिए वो नोटिफिकेशन तक ऑफ रखता था। उसका फोन भी हमेशा साइलेंट मोड पे होता। अमावस की एक रात की बात है। आधी रात हो गई थी, लेकिन अंकित अभी भी स्टडी टेबल पर बैठा पढ़ रहा था। उसका मन पढ़ाई में बहुत ज्यादा लगता था। अपने डिपार्टमेंट का वो हीरो था। सारे प्रोफेसर स्टूडेंट्स उसकी मिसाल दिया करते थे। लड़कियां तो अंकित से बात करने का बहाना ढूंढा करती थी। अंकित अपनी पढ़ाई में खोया हुआ था कि तभी अचानक उसके कमरे की खिड़की खोलने की आवाज आई। खिड़की से तेज हवा अंदर आने लगी। वह खिड़की बंद करने के लिए उठा और उसने मन ही मन कहा, बहुत तेज हवा है, लगता है उसी के कारण ये खिड़की खुल गई है।